यह देखो संसार कितना सुंदर है। यह संसार देखो कितना सुंदर है। यहाँ पर कुछ फर्क लग रहा है आपको? नहीं ना? मीनिंग भी सेम है, वही सारे शब्द हैं जो ऊपर के वाक्य में, वही नीचे हैं। फिर फर्क कहाँ है? फर्क पता चलेगा जब हम इस वाक्य का ऑपरेशन करेंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी डेस्टिनेशन में, और मैं आपकी सुमन मैम। आज हम विशेषण के एक विशेष भेद सार्वनामिक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। अब ये विशेष क्यों है? एक तो क्लास 10 में जो पद परिचय आता है वहाँ पर आपको बताना होता है कि शब्द अगर सार्वनामिक विशेषण है तो आपको उसकी पहचान आनी चाहिए। इसके साथ साथ C-TET, H-TET और दूसरे स्टेट के जो टेट एग्ज़ाम्स हैं उसमें अक्सर इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये जो टॉपिक छोटा सा है लेकिन इसमें ज़्यादातर विद्यार्थियों को और शिक्षकों को भी कन्फ्यूजन रहता है। आज आपका वो सारा कन्फ्यूजन जो सार्वनामिक विशेषण का है क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो इसी वीडियो को फिर से देखो। अब बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण की। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक सर्वनाम और एक विशेषण। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम बोलते हैं, यानी संज्ञा को हटा दिया जाता है, वहाँ पर एक शब्द रख दिया जाता है, वो सर्वनाम है। जैसे मैं, तुम, वह, जैसा वैसा, जितना उतना, कौन, कुछ, कितना, ये सारे शब्द हैं सर्वनाम। अब संज्ञा की विशेषता बताने वाले क्या हैं? विशेषण है। तो यहाँ पर दोनों शब्द आए हैं। फिर इसमें है क्या, देखिए इसको। पहले इसी वाक्य को देखते हैं। यह देखो संसार कितना सुंदर है। यहाँ पर यह आया है, यह क्या है? सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये आपको पता है। अब देखो क्रिया है, संसार फिर क्या है? संज्ञा है, और सुंदर, कितना सुंदर क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो इसमें सार्वनामिक विशेषण कहाँ है? सार्वनामिक विशेषण नीचे के वाक्य में है। यह संसार देखो कितना सुंदर, वही शब्द है, बस जगह बदली है और इसका जो परिचय है पद का वो बदल गया है। अब यहाँ पर जो यह है ये सर्वनाम नहीं है, यहाँ पर यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। कैसे है? देखिए, जब भी कोई सर्वनाम संज्ञा के साथ आएगा जिसके लिए वो प्रयुक्त हो रहा है तो वहाँ पर आपको सार्वनामिक विशेषण करना है। शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ लिखा हुआ हो तो आपको वहाँ पर आंख मूंद करके सार्वनामिक विशेषण कर देना है, अदरवाइज वो सर्वनाम रहेगा। अब यहाँ पर देखो, यह देखो, यह सर्वनाम है, इसके बाद क्रिया आ रही है तो यहाँ पर ये सर्वनाम का काम कर रहा है। यह संसार, शब्द वही है लेकिन यहाँ पर संसार एक संज्ञा आ गई है, तो संज्ञा और सर्वनाम एक साथ आ गए तो हम क्या कर देंगे? सार्वनामिक विशेषण कर देंगे। बाकी शब्द सेम है। चलिए अब इस चीज़ को हम आगे और वाक्यों से समझ लेते हैं। अब पहला वाक्य है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब यहाँ पर जैसा और वैसा संबंधवाचक सर्वनाम है ना? लेकिन यहाँ पर देखो, जैसा और वैसा फिर से आया है। यहाँ पर ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। क्यों है? जैसा के बाद संज्ञा आ गई काम, और वैसा के बाद फल आ गया है संज्ञा। ठीक है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। यह कितना रोमांचक मैच है। यह कितना, यह के बाद संज्ञा नहीं आई, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। यह के बाद संज्ञा नहीं है तो ये सर्वनाम है। यह मैच, यह देखा और उसके बाद आपने देख लिया मैच एक संज्ञा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कि ये जो है यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। उसे सीधा खड़ा कर दो। उसे के बाद सीधा आ रहा है, सीधा क्या है? ये आपके लिए एक प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा कि सीधा शब्द जो क्या है वो क्या है। उस गाड़ी को सीधा खड़ा कर दो। यहाँ पे उसके बाद क्या आ गया है? गाड़ी, एक संज्ञा आ गई है, तो उत्तर हो गया हमारा यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण। दीवार के पीछे कौन खड़ा है? अगर इसको अंडरलाइन कर दिया जाता है तो आपका उत्तर होगा कि ये जो पद है ये सर्वनाम है, लेकिन दीवार के पीछे यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया तो आपका उत्तर हो जाएगा कि ये जो कौन पद है इसका परिचय है कि ये सार्वनामिक विशेषण है। क्यों है? क्योंकि इसके बाद संज्ञा आ गई है। वह सभी शिक्षकों का चहेता है। वह क्या है? सर्वनाम है। वह छात्र सभी शिक्षकों का चहेता है। वह सर्वनाम के बाद आ गया है संज्ञा,
तो ये वह क्या बन गया है सर्वनाम से? सार्वनामिक विशेषण। मुझे विश्वास है तुम ऐसा काम कर सकते हो। मुझे विश्वास, मुझे क्या है? सर्वनाम है। विश्वास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। इसके साथ आगे देख लेते हैं। ऐसा काम, ऐसा फिर एक सर्वनाम है और काम संज्ञा है, तो ये भी एक सार्वनामिक विशेषण है। फिर यहाँ पर तुम क्या है? तुम का पद परिचय आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। किसी को बुलाओ, किसी व्यक्ति को बुलाओ, कौन सा सार्वनामिक विशेषण है? ये वाला किसी या ये? निश्चित रूप से ये वाला है, क्योंकि इसके बाद हम संज्ञा को देख रहे हैं। तो जहाँ संज्ञा वहाँ सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण। अगर सर्वनाम के बाद क्रिया तो सर्वनाम। दूध में कुछ गिर गया, जैसे कुछ एक सर्वनाम है, इसके बाद क्रिया आ गई है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये सर्वनाम ही है। अब यही सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा कब? दूध में कुछ चीज़ गिर गई है, कुछ के बाद हमें एक संज्ञा मिल गई है, तो जैसे ही संज्ञा ने सर्वनाम का साथ दिया वो क्या हो गया? बदल गया सार्वनामिक विशेषण में। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करती हूँ कि आपका सार्वनामिक विशेषण का जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।